परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। आप सभी प्रियों का इस बाइबल अध्ययन में, इस संगति में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे के समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, जिसके कारण हम नया दिन देखने पाते हैं। और वो इसलिए है प्रभु जी कि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं इस उत्तम भाग के लिए प्रभु जी, जैसे मरियम ने चुन लिया था कि आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी, जो आपकी आवश्यक बातें हैं प्रभु जी, आपकी बातें जो हमारे लिए अवश्य हैं और जो अनंत काल के लिए बातें हैं, जो हमसे कभी छीनी नहीं जा सकती, हम उन बातों को इस संगति के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं मामू जी के लिए और जितने प्रिय जो जुड़ते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सभी को सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पे चलने वाले बने। अन्यथा हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं प्रभु जी। आपसे दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, कि आप हम सब की सहायता और मदद करें। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। आज के अध्ययन के भाग को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिन विभिन्न विषयों को हम इन दिनों देख रहे हैं प्रभु जी, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु जी। सच में हम आपका वचन जो कभी पुराना नहीं होता प्रभु जी, जो आपका वचन जो अटल बना रहता है। आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपकी बातों में से कोई भी बात, एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। हाँ प्रभु जी, उस वचन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, जो हम तक प्रभु जी मामू के द्वारा पहुंचने पाता है। आपका धन्यवाद देते हैं। आज के भी अध्ययन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी आप हम सबकी सहायता और मदद करें। हमारे आत्मा प्राण देह सहित प्रभु जी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को, मनों को, हृदयों को प्रभु जी, हर एक वातावरण को, जिस भी स्थानों में हम बैठे हैं प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आप जो हमसे कहना चाहते हैं, जो हमारे जीवनों के लिए आवश्यक है प्रभु जी, हम सबको अपने स्वर्गीय भले भंडार से देकर हम रोज हमारे हर एक कमी घटी को आप पूर्ण करें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आगे के पूरे समय को एक बार फिर से आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच अमन फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। और मैं सबका स्वागत करता हूं फिर से आज के अध्ययन में। हम लोग यूहन्ना 17 के कुछ पदों के साथ आगे बढ़ेंगे। रेचल पढ़ो। यूहन्ना 17, 11, 20, 22 और 23। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। 20 पर, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। 22 पर, और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। 23, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। तो फिर से एक बार हम लोग प्रभु के वचन में ध्यान करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स के लिए बात कहा और बहुत बड़ी बात कह दी कि आगे को जगत में मैं न रहूंगा, परंतु ये रहेंगे। जितने विश्वास करने वाले हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की जगह पर इस पृथ्वी पर सेट किए गए हैं। और इसलिए कुछ बातें आज के दिन जो वाकई में गंभीर हैं, इन पर हम अपना मन लगाएंगे। यीशु ने एक चैप्टर में 4 बार यहाँ पर बोला कि ये हमारी नाई एक हो, जैसे हम एक हैं वैसे ये एक हो। तो आज आरंभ में ही एक बात बता दूं मैं कि पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन तीन की बात बोलता है। जब हम बोलता है वो तो ये तीन, और तीनों के काम अलग अलग हैं, पर ये तीनों अलग अलग काम करने के बाद भी एक है।
और इसलिए इस विषय को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे काम, हमारे व्यवहार, हमारी बातचीत अलग अलग हो सकते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। पूरे संसार में यीशु के फॉलोअर्स की गिनती सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विश्वासी और मसीही लोग पाए जाते हैं, पर एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट दिखाई देता है कि चाहे वो छोटी असेंबली हो चाहे बड़ी असेंबली हो, चर्चेज में आपस में एकता नहीं है। जबकि यीशु ने याजकी प्रार्थना में मुख्य विषय यदि मैं कहूँ, एक ही चीज को बार बार वो रिपीट कर रहा था कि ये सब एक हों। और इसलिए इस एकता के अगेंस्ट में क्या है, क्यों नहीं हो पाते, इस पर आज हम ध्यान करेंगे ताकि हम एक हो सकें। बहन जी। John chapter 17, 20, 22, and 23. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, इस भाग के अनुसार एक बात प्रकट होता है कि हमारे एकता के ऊपर लोग विश्वास करेंगे कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा, उसके प्लान में वो आया था। लोग हमारी यूनिटी को देखकर ही विश्वास कर पाएंगे। इसलिए प्रभु सहायता करे कि आज हम लोग इसी बात पर ध्यान करें, चाहे हम 5 हो या 50 हो या 500 हो, छोटी छोटा समूह है, बड़ा समूह है, इवन परिवारों में, मसीही परिवारों में यूनिटी नहीं दिखती है। उसका कारण देखेंगे हम लोग आज। पहला कुरिन्थियों 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। उसने शुरू में कलीसिया को चिताया था कि सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, एक ही मन एक ही मत होकर मिले रहो। यस बहन जी। 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. इफिसियों 4:1-6 तक। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। इन सब बातों पर हमारे आसपास जो अन्य जाति भाई बहन है, उन लोग देख के परेशान रहते हैं कि उनके तो लाखों देवी देवता हैं, पर हमारा तो एक ही पिता है, एक ही बुलाहट, एक ही बपतिस्मा, एक सब चीजें एक, पर उसके बावजूद हम जो विश्वास करने वाले हम एक नहीं है। उसका कारण आज हम लोग ध्यान करेंगे। रीड इट। Ephesians chapter 4, 1-6. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all.
एक मुख्य कारण नहूम 2 के 1 पद में लिखा है, पढ़ो। नहूम 2 का 1, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। ये हिंदी में पढ़ने से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इंग्लिश में पढ़ते हैं। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है का इंग्लिश क्या है, देखो। Nahum chapter 2, verse 1. He that dasheth in pieces is come up before thy face. Keep the munition, watch the way, make thy loin strong, fortify thy power mightily. ही डेथ डेसेथ इन पीसेज, जो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देता है, उसने तुझ पर चढ़ाई की है, इसका बोलने का मतलब। तो एक तो कारण यह है कि शैतान शुरू से डिवाइडर ही रहा है। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। ये शैतान ही है जो जो अलगाव पैदा करता है, और उसने स्वर्गदूतों के बीच में और लोगों के बीच में जो अलगाव दिखता है, उसका मूल कारण ये है। पर एक और कारण है, वो बता दूं मैं आज आप लोगों के साथ। इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम क्या लिखा है, देखो। उत्पत्ति 11 का 1 से 4। उत्पत्ति 11, 1 से 4। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। Genesis chapter 11, verses 1 to 4. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. उत्पत्ति 11, 5 से 8 तक। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। Genesis 11, 5 to 8. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. ये इस इवेंट को आप लोग 2 दिन जरूर पढ़ना, 2 4 5 बार, तो समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या था। क्यों परमेश्वर ने, जब ये लोग एक थे, तब उनको डिस्टर्ब किया, उनको 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 उनके बीच में कुछ ऐसा किया कि वो अपनी बोली भाषा को समझ ना सके। आज भी चर्चेज में, घरों में स्थिति ऐसी है कि लोग एक दूसरे की बोली भाषा नहीं समझ पाते। वो एक जन बोलना कुछ चाहता है, सामने वाला तो समझता कुछ है, और इसलिए एक जो एकता दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं, क्योंकि बातचीत समझ में नहीं आती। उसका कारण
बातचीत बोली भाषा में यदि फर्क पड़ने लगे तो ये परमेश्वर का काम है, वो करता है। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। क्यों किया परमेश्वर ने? जब ये लोग एक ही बोली थी, एक ही अंडरस्टैंडिंग और बड़े यूनाइट थे लोग, और तब इनको परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी और फैला दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को आशीष बनाया और आशीष दिया, आदम और हवा से कहा था कि फूलो फलो पूरी पृथ्वी पे भर जाओ, पर ये लोग एक जगह इकट्ठा होके फैलने के बजाय ऊंचाई में बढ़ना चाह रहे थे और नाम कर रहे थे, अपना नाम बनाना चाह रहे थे। और इसलिए परमेश्वर ने इनको वहां से तितर बितर किया, इनको फैला दिया, इनकी बोली भाषा में डिस्टरबेंस पैदा किया। ये काम परमेश्वर ने स्वयं किया था। और तब नए नियम में भी एक समय था जब सब लोग एकदम एक मन के थे। देखो प्रेरितों का काम 2 अध्याय, जब कलीसिया का आरंभ हुआ तब वहां भी ऐसी कुछ सिचुएशन था। पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:41 से 44 तक। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं। ये बड़े यूनाइटेड लोग थे। यदि इस बात को ध्यान करें, हम लोग समझने का प्रयास करें कि कलीसिया जब आरंभ हुआ तो ये कैसे एक रहते थे, कैसे एक दूसरे की सहायता में अपना सब कुछ लगा देते थे। रीड इट। Acts chapter 2, 41 to 44. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common. ये सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ एक जगह पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:45 से 47 तक। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Acts chapter 2, 45 to 47. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. यस। प्रेरितों के काम 5:12 से 16 तक। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। Acts chapter 5, 12 to 16. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. And of the rest durst no man join himself to them. But the people magnified them. And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.
insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed every one. और तब इनके बीच में एक डिस्प्यूट ने एंटर किया। ये प्रेरितों का काम 6 का 1 और 2 पढ़ो। प्रेरितों के काम 6:1 और 2। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये काम तो इन लोगों ने कर लिया, पर 8 अध्याय आते आते ये सारे लोग तितर बितर हो गए। यहाँ पर भी ये इनकी जो यूनिटी थी वो तोड़ दी गई और ये लोग सब फैल गए। Dispute in the church, Acts chapter 6, 1 and 2. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. इसका मूल कारण क्या था? ये सेम कारण जो 11 अध्याय उत्पत्ति में पढ़े वही हुआ। ध्यान कीजिए, प्रेरितों काम 1:8 में यीशु ने बोला था। क्या बोला था? पढ़ो। प्रेरितों के काम 1 और 8। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये बोला था उसने। यस, रीड इट। Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. तुम पृथ्वी के छोर तक जाओगे बोला था, पर ये यरूशलेम में मंदिर के एक कोना पकड़ के वहीं बैठे हुए थे और ये वहां से निकल रहे थे। सब लोग एक मन के थे, एक चित्त के थे, पर वो एक एक जगह ये लोग इकट्ठे हो रहे थे। जैसे उत्पत्ति 11 अध्याय में हमने देखा, उसने बोला था सारी पृथ्वी पे फैल जाओ, पर ये लोग एक जगह टावर बना रहे थे। और बिल्कुल सेम कलीसियाई आरंभ, जब कलीसिया का आरंभ हुआ तब पवित्र आत्मा इनको ऊपर आया और ये लोग वहीं एक जगह रुक कर परमेश्वर के कामों को प्रकट करे, जबकि इनको फैलना था। ये बात आज भी हमारे बीच में होती है कि हम लोग कोई एक जगह, कोई एक टावर बनाने का कोशिश करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला जाओ, और हम लोग, हमारे जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं आओ मेरे पास आओ। सब सब बुला रहे हैं, भेजता कोई नहीं है। और इसलिए प्रभु सहायता करे आज के दिन हम समझें इस बात को कि यदि यदि हम बाहर निकलने को तैयार नहीं है तो हमारे बीच में एकता कभी नहीं हो सकती। और हमको फैलाने का तरीका परमेश्वर को मालूम है। वो हमारे बोली भाषा में फर्क करता है और तब हमको अलग अलग जगहों जाने के लिए वो वजन बनाता है कि हम बाहर निकलें। और इसलिए प्रभु सहायता करे, इस बात को हम लोग ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए पढ़िए, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 10 पद में क्या बोला? 1 कुरिन्थियों 1 का 10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ये बार बार पौलुस ने कलीसिया के लोगों को यीशु के कहे हुए शब्दों को स्मरण दिलाया कि तुम में फूट ना हो, एक ही बात कहो, एक ही मन होकर मिले रहो। रीड।
1 Corinthians chapter 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ये एकता में बल होता है। एक व्यक्ति यदि अकेला पड़ेगा तो उसको शैतान तोड़ सकता है। और इसको समझने का प्रयास करें, यदि सब लोग समूह में हैं, एक साथ झुंड में हैं, तो शैतान हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। प्रभु सहायता करे कि हम एक साथ मिले रहें और उसके अच्छे गवाह बने रहें। एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। आप देखिए कि जब जंगल में जानवर, जो जंगली जानवर अटैक नहीं करते, यदि बाकी सारे जानवर एक समूह में एक साथ हैं, पर यदि ये लिखा है, ये परमेश्वर के वचन में एक बात कहा गया, पढ़िए पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 पद। पहला पतरस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो झुंड के बीच में नहीं घुसता, पर उसको शिकार करना है तो वो गरजता है, और इधर दौड़ के उधर दौड़ के गरजता है। उसकी गरज से डर के यदि कोई जानवर झुंड से बाहर निकला, उसी का शिकार होता है। ये मैं हमेशा समझाया करता हूँ, यदि आप झुंड से किसी भी कारण से अलग हुए तो आपका शिकार शैतान करेगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इस बात को ध्यान रखें। रीड इट। 1 Peter chapter 5 verse 8. Stay alert, watch out for your great enemy the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. तो यदि शैतान उपाय करता है कि आप झुंड से बाहर निकल जाओ, आप यदि अपने झुंड से, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे घर का परिवार, उससे यदि अलग हुए, तो शैतान आपको कहीं ना कहीं अपने फंदे में वो शिकार करेगा। उसका काम ही ऐसा है, ये बिल्कुल सिंह के, शेर के समान शिकार करता है वो। पढ़िए यशायाह 45 के 20 में क्या बोला। यशायाह 45 का 20। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। जो लोग दूसरी जगह प्रार्थना के लिए सिर झुकाते हैं, वो एक लाइन में बोला उसने, अज्ञान है। उनको तुम प्रचार करो, तुम लेके आओ, पर उसके लिए शर्त वही है, इकट्ठे होकर एक संग मिल के आओ, ये बोलता है वो। रीड इट। Isaiah chapter 45 verse 20. Gather together and come, you fugitives from surrounding nations. What fools they are who carry around their wooden idols and pray to gods that cannot save. हमने ध्यान किया कि ये झुंड में से अलग होने का कारण दो है। एक तो शैतान है, वो डिस्टर्ब करता है, अलग कर देता है। दूसरा परमेश्वर भी करता है। तो अपने कारणों को ध्यान कीजिए, वॉच कीजिए कि आप कहीं अकेले तो नहीं पड़े हैं। परमेश्वर झुंड को तितर बितर कब किया, जब उन्होंने फैलना बंद किया, पुराने नियम में भी नए नियम में भी। और तब शैतान तो चाहते ही है कि आप झुंड से बाहर जाओ और वो शिकार करें। तो प्रभु सहायता करें, आज के दिन इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें, समझें, और जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके मित्र हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ शेयर करें कि शैतान से यदि शिकार होने से बचना है तो झुंड में दाखिल रहो, झुंड से बाहर मत निकलो। किसी भी कारण से झुंड से बाहर कभी मत जाओ। तो प्रभु सबकी सहायता करे। तो अगेन हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का आज के दिन इस वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु सहायता करे कि हम वाकई में सब चीज़ हमारा एक है, परमेश्वर एक है, प्रभु एक है, बपतिस्मा एक है, फिर भी हम अलग अलग क्यों होते हैं, उसका दो कारण तो हमने आज देखा है। और इसलिए
इन विषयों पर ध्यान कीजिए और खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए। प्रभु सहायता करे। तो हम लोग प्रार्थना के साथ एंड करेंगे। एंड विशेष, आर यू देयर फ्रॉम दिल्ली? यस चाचा, थैंक यू। हम प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु, सारी आशीष के देने वाले हमारे राजा, महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस सुंदर समय के लिए, हमारे सुंदर जीवन के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने अपने वेदी के सामने हम सबों को जगह दी और होने दीजिए पिता परमेश्वर पिता कि अपना हृदय और मन आपकी ओर लगाने पाए। पिता परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दास के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा आपने हमारे बीच में अपना वचन रखा। परमेश्वर पिता, हमारा प्राण आपको आपके सामने लाकर रखते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमें ऐसी समझ और बुद्धि दीजिए कि परमेश्वर पिता, हम आपके वचन को, जिस तरह से लहू हमारे अंदर संचारित होता है, वचन को भी संचारित करने पाए। पिता परमेश्वर, अनजाने में जो भी गलतियां हमारे से होती हैं परमेश्वर पिता, उनको भूलने में हमारी समझ बढ़ाइए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी कि शैतान के हर एक जलते हुए तीर को हम बुझाने पाए। वो बुद्धि और समझ आपके वचन के द्वारा जो हमें मिलता है परमेश्वर पिता, उसको ग्रहण करते हुए प्रभु जी अपने जीवन को आपके वचन में बलवंत करके और भी लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। हमारी समझ को और बढ़ाइए परमेश्वर पिता कि सचमुच में हम सारे हर्डल्स को अपने जीवन से हटाकर उन उन जगहों पर पहुंच सके परमेश्वर पिता, जहां आपके वचन की आवश्यकता है। प्रभु जी, हमें से प्रत्येक को अपने दाएं हाथों के नीचे आगाही दें परमेश्वर पिता, निगहबानी में रखें परमेश्वर पिता। हमारे घर वालों को, हमारे परिवार वालों को जिस तरह से आपने आज तक संभाला, आगे भी संभाले पिता परमेश्वर। हमारी सारी आवश्यकताओं को बिना मांगे आप हमेशा पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन रूपी ढाल के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगे और भी समय जो भी हमें मिलता है परमेश्वर पिता, अच्छी गवाह बनाइए और होने दीजिए प्रभु जी की जीवन के हर एक क्षण से हम नाम बनाम आपकी महिमा करते हुए और लोगों को आपसे जोड़ने पाए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 तो आशीष दे विशेष, और सबको प्रभु आशीष दे। 2 दिन, कल और परसों 2 दिन हमारी ये अध्ययन नहीं होगा और सोमवार को फिर से हम मिलेंगे। तो प्रभु सबको आशीष दे। इन 2 दिनों में जो भी इन दिनों में सीखा बीते समय, उस पर मन लगाएं, उसको रिवाइज करें। सबके पास विश्वास करता हूँ कि सबके पास स्टडी मटेरियल जा रहा है। सब लोग सब पीडीएफ को अपना डाउनलोड करें और उसको ध्यान करने में सहायता आपको मिलेगी। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शालोम शालोम दादा। शालोम। हेलो।